ये एक गैंग है जो कि हमारा डेबिट कार्ड होते हैं उसका क्लोन तैयार करते थे, यानी सेम वैसे ही कार्ड जिसको हम ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकें, और उससे फिर पैसा निकालते थे लोगों के अकाउंट से। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे भी आप कई बार दुकान में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं, तो ये उस टाइम स्वाइप करने के बहाने इनके पास एक स्किमर मशीन होती थी, उसमें छुपा के उसको स्वाइप कर लेते थे। साथ ही जो हम पिन देते हैं उस पर पिन अपना डालते हैं, उसको भी ये लोग ले लेते थे, और फिर उसका डुप्लीकेट बना के और अपने कुछ टूल्स यूज़ करके एक डुप्लीकेट कार्ड था उसको यूज़ करते थे फिर। आमतौर पर पिन को ग्राहक बड़ा छुपा के यूज़ करता है, तो पिन कैसे ये हासिल करते थे? स्कैमर मशीन से तो क्लोन कर देते थे। ये इनका साथी कोई अगल बगल खड़ा हो जाता था, पीछे खड़ा हो जाता था और वो देख लेता था। तो कई बार लोग अब जल्दी जल्दी के चक्कर में इतना अवेयर होते नहीं हैं, इनफैक्ट ये भी है कि वो पिन उसी को बता देते हैं, दुकान पे सामान खरीदने गए तो जो स्वैप कर रहा है उसको बोल देते हैं ये पिन डाल के आप पेमेंट कर लो। तो वैसे भी थे केस, और कोई पीछे खड़ा है तो उसने देख लिया कि क्या पिन है। तो क्या शिकायत मिली थी हमें, क्या क्या बरामद हुआ, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें हमें शिकायत मिली थी कि किसी के अकाउंट से लगभग 3,40,000 के आसपास गायब हुए थे, और तो उसके बाद फिर हमारी जो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम है उसने इस पर वर्क किया और इन तक पहुँचे, और अभी टोटल 1,93,000 प्लस 2 स्किमर मशीन और 50 डेबिट कार्ड हैं ऐसे जो मिले हैं हमको। बड़ी कामयाबी माना जाए इसे। बिल्कुल ये बड़ी कामयाबी है, और इससे पता चल रहा है कि जो ये अपराधी हैं कैसे मोस्ट हाईटेक टूल्स जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी सिक्योरिटी ब्रीच है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है लगातार। अब जो पेमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल माध्यम से होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की सावधानियां बरतने की सलाह फरीदाबाद पुलिस देगी? सबसे पहले तो जो भी अपनी प्राइवेट जानकारी है जैसे पिन हो गया, ओटीपी हो गया, ये सब किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हमारा जो कार्ड है, एटीएम कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, वो भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उसके ना डिटेल्स अननेसेसरी कोई अननोन व्यक्ति है उससे शेयर करना चाहिए। और जब आप पब्लिकली यूज़ भी कर रहे हैं, चाहे एटीएम मशीन में आप देख रहे हैं या कहीं दुकान पे परचेजिंग करने गए हैं, तो भी ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पिन है वो कोई देख तो नहीं रहा है आसपास, उसको सिक्योरली हाथ से छुपाएं। दूसरा, जब भी ट्रांजैक्शन अगर किसी दूसरे से आप करवा रहे हैं, जैसे हम मशीन्स में दे देते हैं दुकानों पे, तो अपनी आंखों के सामने देखें कि हमारी आंखों के सामने उसको स्वाइप किया जाए। इसके अलावा फेसबुक पे या अन्य जगह भी अपने डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए, और कोई भी अननोन या सस्पेक्टेड व्यक्ति आपको सोशल मीडिया से रीच कर रहा है या आपको कॉल कर रहा है तो उससे कभी कोई डिटेल्स आप मत भेजें। आजकल जैसे फेसबुक पे आपको मैसेज आएगा कि मैं आपका ये दोस्त हूँ और यहाँ फंस गया हूँ, किसी की फेक प्रोफाइल बना के, तो हमेशा जो कंसर्न पर्सन है उससे कंफर्म कर लीजिए फ़ोन करके। तो मेन है कि अपना खुद का डाटा, खुद की सिक्योरिटी आपको अच्छे से रखना है। अपना पासवर्ड जो है उसके लिए भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रहती हैं बार बार, तो उनका आप ध्यान रखिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो, और जो सिंबल्स होते हैं वो सब हो। तो वैसा आपका पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि सिंपल पासवर्ड करना, ब्रेक करना बहुत आसान होता है, और अननेसेसरी कोई भी व्यक्ति से कोई भी डिटेल अपनी शेयर ना करें। कितनी वारदातों को अंजाम ये दे चुके हैं, कौन कौन सी जगह की ये पूरी पूरी वारदात है? ये लगभग 20 वारदातों के विषय में इन्होंने बताया है, और ये यूपी में, राजस्थान में और मेनली दिल्ली एनसीआर में इन्होंने कर रखी है। तो जो बाकी जो स्टेट की पुलिस है उनसे बात हुई, उनसे बताया उन्होंने? हाँ, उनसे संपर्क में हैं हम लोग, और फर्दर जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आते हैं तो आगे भी कार्रवाई तो करेंगे। फिलहाल और कितने खुलासों की उम्मीद पुलिस इनसे कर रही है, क्योंकि पूछताछ आपकी जारी होगी, कितने और खुलासों की उम्मीद आपको? 20 तो लगभग हैं ही जो हैं, और बाकी जैसे जैसे इसमें डिटेल्स आती हैं, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुए हैं, कौन से मोबाइल नंबर यूज़ हुए हैं, तो और इसमें कई खुलासे होने के चांसेस हैं। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि तीनों आरोपी जो है उनका प्रोफाइल क्या एक बार ये बता दीजिए, और ये कैसे कहाँ मिलते थे, कहाँ टच में आते थे? ये 10वीं तक पढ़े हुए हैं, और अलग अलग दुकानों पे इन्होंने काम किया है, और ऐसी इनकी मित्रता थी, और फिर इनको जो लगा कि भाई यहाँ पे लूप होल्स हैं हमारे, तो उसको उन्होंने यूज़ किया और वो पैसों का गड़बड़ी की।